यूट्यूबर आदिल राजा को कलअदम करार देने की मंजूरी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। काबीना ने मुतालिका डिवीजन और इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीजन ने वजारत दाखिला और दीगर इदारों को मरासदार साल कर दिया। 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल रहा। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुख्ती का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत रूप ना धार सकी। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 को मुल्क की खारजा पॉलिसी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दे दिया। लिखा, भारत ने ना सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर रसूख और क़ुव्वत मौजूद नहीं थी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के मामले में 2025 भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। हम चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे। भारत शुक्र अदा करे कि हमारे आर्मी चीफ और एयर चीफ ने उन पर रहम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भारत को ललकार। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा, खुद को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क कहने वालों, लड़ने के लिए दिल गुर्दा भी तो चाहिए। हमने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और मोदी को समझ आ गई कि जंग कोई खेल नहीं। मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि बंकर में चलें, तो मैंने कहा कि लीडर कभी बंकरों में नहीं मरते। हम जंग के शौकीन नहीं, लेकिन जो भी हमारी धरती की तरफ देखेगा उसे हमारी फौज नाकों चने चबवाने के लिए तैयार है। बेनज़ीर की शहादत के बाद हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।